बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आपको याद होगा उसामा साहब ने कहा था कि 11 माह का राशन घरों में डाल लें। कुछ तो दीवाने थे जिन्होंने मजाक उड़ाया, कुछ ने इसके ऊपर सीरियसली सवाल किए कि क्या हो सकता है, किस तरह करें। लेकिन नाज़रीन, इससे अगली बात आपको बताने जा रहे हैं, ये मजाक नहीं है। नाज़रीन, 11 माह का अंधेरा होगा। 11 माह आप रोशनी नहीं देख सकेंगे। ये कब होगा, कैसे होगा, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से, जो आपको बताएंगे कि आप इन 11 माह में घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आखिर क्या होगा, ये बात नॉस्ट्रेडेमस भी कह चुके हैं कि 11 माह आप अंधेरे में रहेंगे। ऐसा क्या अनोखा होने वाला है? मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, इंटरनेशनल अमूर के माहिर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट, मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि 11 माह राशन की हमने बात की थी और वो हमने रामायत को देख के की थी, लेकिन अब ये 11 माह अंधेरा होने जो जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये नॉस्ट्रेडेमस ने ये बात की है और क्या हमें उसामा साहब ये रामायत में मिलता है कि ये हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, एक बात बड़ी तय और बड़ी जैसे कहते हैं ना, क्लियर होती चली जा रही है जो जो वक्त आगे जा रहा है। एक तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज का मुसलमान ने पहले एक मुसलमान को उसकी लीडरशिप से हटाने के लिए या अल्लाह की विलायत से निकालने के लिए, अल्लाह का जो सरपरस्ती का या निगहबानी का निज़ाम है उससे निकालने के लिए इंसान को किताब की तरफ लेके गए, किताबों से किताबें घड़वाई गई, फिर ऐसे लोग पैदा किए गए जिन्होंने कहा किताब काफ़ी है, फिर ऐसे लोग आए जिन्होंने बाद में कहा कि जी जो बुजुर्ग हस्तियां हैं, जैसे आजकल मिर्जा साहब एक उसकी मिसाल है, किताबों की बात करते हैं, बहुत लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं। लेकिन इस सारे सिलसिले और सारे उसको जो है ना समझना मुसलमानों के लिए इस वक्त, उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें हर किसी की अपनी अपनी एक, जैसे कहते हैं कि एक रिसर्च होती है, एक रिसर्च वर्क होता है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो निगहबानी का, अपनी विलायत कायम करने का जो है वो एक निज़ाम कायम किया है, निज़ाम विलायत है। उसमें वो निज़ाम विलायत ना को सरपरस्ती का निज़ाम कह लो, उसके तहत बाप भी वली होता है। यहाँ तो अमूमन जब कह देते हैं ना, वैसे किसी को पूछो तो वो कहते हैं जी अली उन वलीउल्लाह पे इशू है, हालांकि बाप भी वही वली है, एग्जैक्ट वही उसी 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 पैराए में वली है। और बाप को देखना भी जो है मकबूल हज का सवाब है। हम बाप को देखने पे मकबूल हज का सवाब होता है, लेकिन जब हम जो रिवायात की उसकी बात होती है कि हजरत अली को देखना भी मकबूल जो है वो इबादत है, सॉरी। तो ये एक सरपरस्ती का निज़ाम है जिसके तहत ये फीचर्स बताए गए, इंस्पिरेशंस दी गई अल्लाह की तरफ से, ताकि मेरा गिरोह जो है, मेरे गिरोह को मजबूत करे, हिजबुल्लाह को या अल्लाह के गिरोह को, और उसमें काम करे। अब डेफिनेटली उसमें रिवायात जो मौजूद है वो हमारी बका, हमारी मुस्तकबिल के मुतल्लिक सेहत सलामती और आफियत और वो निशानियां जिससे कि हम रहनुमाई पा सकें, हम रहनुमाई पा सकें, खसूसन उस वक्त में जब इमाम वक्त हाजिर ना हो। अब ये भी एक अलहदा से सवाल है कि मूसा का भी इंतजार हो रहा था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं ना कहीं गैबत में थे, वो हजरत शुएब के पास थे, और लोग कहीं इंतजार कर रही थी बनी इसराइल उनका। तो ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि कोई कहीं होता है और कहीं इंतजार हो रहा होता है। तो ये कोई इतनी इंतजार की रविश नई नहीं है। अब जो अइम्मा अहले बैत ने जो रिवायत बयान की थी, वो जिस पे हमने पिछले साल प्रोग्राम भी किया, 11 माह का राशन इकट्ठा कर लो, वो कोरोना पे भी ऐसे लगने लगा था कि कोरोना पे भी शायद हमने सोचा कि ये अब जो हम बिल्कुल घरों में कैद हो रहे हैं,
तो ये शायद एक रीजन हो कि आप राशन लेके घरों में ही रहो, क्योंकि उस वक्त भी आप याद है लोगों का आना जाना बंद हो गया था एक दूसरे के साथ, तो पब्लिक इंटरेक्शन रेस्ट्रिक्टेड था। तो अब जब हमने उसको नेल्ड आउट किया था तो उसमें ये था कि ये जो रिवायत है, जब हम नोस्ट्राडामस की प्रेडिक्शन देखते हैं 11 माह की अंधेरा छा जाने की, वो है कि 70 जगहों पे दुनिया में एटमी हमले होंगे। नोस्ट्राडामस कहता है कि 70 जगहों पे एटमी हमले होंगे, जिसकी वजह से इतना स्मोक उठेगा कि आसमान, जैसे कहते हैं, धुएं से कोहर आलूद हो जाएगा, धुएं से भर जाएगा, सूरज जो है डार्क हो जाएगा, यानी कि ब्राउन कलर का सूरज नजर आएगा। और इसका मतलब है कि सूरज की लाइट जमीन पर उस तरीके से जब ना पहुंच पाई तो डेफिनेटली आपके पास जो फूड है, फसल है आपकी, वो सूरज की लाइट से ही मशरूत है। और सूरज जैसे ही कवर होगा तो जाहिर बात है कहत साली भी होगी, एक फीचर। दूसरा फीचर, सूरज जब छुपा तो बारिशें भी नहीं होंगी, क्योंकि वो पहले तो ये होता है ना कि कहीं एवेपोरेट होता है सिस्टम, बल्कि ये बारिशों पे भी हम किसी दिन बात करेंगे। शायद ये आइंस्टाइन की वो थ्योरी जो एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, उसी के तहत पहले मादा होता है, वो कन्वर्ट होता है बुखारात में और फिर कहीं जाके पानी ही की फॉर्म में गिरता है, मादा टू एनर्जी, और फिर उसमें जाके। अच्छा, अब आप ये देखें कि उसका वजन खत्म होता है, पानी का वेट खत्म होता है। अब वो छोटी सी मिसाल है बस, ये बड़े मादे को ट्रांसफॉर्म जो हुआ था ना मलका बिल्किस के तख्त पे के टाइम पे, इस पे अलग से डिटेल्ड वीडियो करेंगे। लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लें कि पानी वैसे उठा के हवा में फेंको तो नहीं जाता ना, वैसे उठा के एक मुठ भर के ऊपर फेंको नहीं जाता, लेकिन एक खास एनर्जी जब उस पर पड़ती है तो उसकी हैयत बदल के उसको ले जाती है और बाद में वही पानी गिरता है। तो खैर इन शॉर्ट के यही पानी उस वक्त नापैद हो जाएगा जब सूरज ढका जाएगा या आपका पूरा इतना अबर आलूद हो जाएगा। अब उसने भी एग्जैक्ट 11 माह कहे हैं, जिस वजह से ये रिजेम्बलेंस बनाने में हमें आसानी हो रही है। अब आ जाए कि 11 माह अगर वो अपनी एटमी हमलों को कर रहा है और 11 माह ही कह रहा है, तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि उसके पास अहले बैत की रिवायत थी, ठीक है, क्योंकि ये 11 माह की रिवायत जो है वो सियासत्ता में शायद नहीं मैंने देखी, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उस तक तो पहुंचनी बहुत ही मुश्किल होगी। अब ये समझ लें कि ये जो इस वक्त की सिनेरियो है उसमें बात करें तो फिर ये है कि एटमी हमला तो सर जी आपके सर पे दुनिया पे मंडला रहा है। 14 अप्रैल उसका दिन है, ठीक है जी। 14 अप्रैल के कुछ दिन पहले क्या, कुछ दिन बाद क्या, दुनिया क्या क्या देखती है, 7 अप्रैल से शुरू हो जाएगा काम। अच्छा, मजे की बात यह है कि नॉस्ट्राडामस ने जो मार्स के नीच होने की, नहीं सॉरी, वो बाबा वांगा ने की थी कि मार्स डेबिलिएटेड हो जाएगा, मार्स नीच हो जाएगा। मार्स डेबिलिएशन में पिछले साल सितंबर में गया था जब हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर को 2023 में, और उसके बाद से आप देख लें सिलसिला। अच्छा, अब बहरहाल जो करंट स्टेटस है उसमें बिल्कुल टू दी पॉइंट हो जाते हैं। नंबर 1, सूरज जब ना निकला एटमी हमला हो गया, जो आबादियां गई वो तो वो रिवायत के मुताबिक अब 70 जगह पे एटमी हमला हुआ, शहरी आबादियों पे होना है, वो भी 10,000 शहर निशाना बनेंगे। कितने? 10,000 सिटीज। सिटीज, हर उस सिटी को सिटी लगा लो जिसके अंदर थोड़ी सी वो है, मार्केट है और फिर आबादी है, वो तो आपका हर टाउन भी शहर ही हो गया शायद उस डेफिनेशन के मुताबिक, पुराने वक्तों के मुताबिक। अच्छा, अब समझें कि वो जो हम कहते थे कि उम्मत के 2 हिस्से एक जंग में एक बीमारी में चला जाएगा, जब इतना चल गया तो उसके बाद बीमारी भी तो आ जाएगी, उसके बाद बीमारी भी तो होगी। तो बहरहाल इन शॉर्ट कि जंगल ही, वो कल किसी ने टोंट की हुई थी कि जंगल ही महफूज है। हाँ, जंगल महफूज है। क्यों? जंगलों पे कोई एटम बम जाया नहीं करने लगा, पहला। अच्छा, दूसरा ये है कि सूरज को अगर वो कवर कर रहा है, ये हम बात तो जो होगी सो हो गई। अब जो दुनिया में रह गए बात उनके लिए, वो सब कहने लगते हैं कि जी आपने पीआर का कह दिया, सब तो नहीं जा सकते।
तो मैं कहता हूँ भाई साहब सबके लिए तो ये प्रोग्राम भी नहीं है, 24 करोड़ थोड़ी देखते हैं, ये तो जो देख रहा है ये उसके लिए और उसी का नसीब है, इसमें उसी का नसीब है जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, वो भी मखसूस है लोग, सारी दुनिया थोड़ी देख रही है। और हमारा सारी दुनिया का ठेका भी नहीं, हम अपने जो सामने है उसके जिम्मेदार है, उसको बताने के पाबंद है। एनी हाउ, अब जब बारिशें नहीं होंगी तो कहत साली भी होगी, खुश्क साली भी होगी, दोनों चीजें होंगी, यानी कि पानी भी महफूज अगर रखा होगा तो काम आएगा। और दूसरे नंबर पे अब 11 माह का राशन भी अगर अंदर हुआ तो काम आएगा। अब आप सिर्फ कहत साली का मुकाबला राशन के जमा करने से कर लेंगे, जो पानी जमा को कर लेंगे तो बारिशों की नतीजे में जो खुश्क साली और जमीन के लेवल्स गिर जाएंगे फिर डेफिनेटली। और तीसरी बात ये होगी कि बाहर इतनी आलूदगी होगी, अंधेरा होगा कि आप लोग जो है जा नहीं सकेंगे बाहर घर से। अच्छा, अब मैं इसमें एडिशन कर रहा हूँ कि ड्राई फूड के साथ कल ही मैं इस मामले पे सोच रहा था कि एक्स्ट्रा बैटरीज होनी चाहिए, एक्स्ट्रा बैटरी। बल्कि मैं बड़ा इस पे सीरियसली सोचा जब तो मुझे ये लगा कि कुल्हाड़े को भूल गए हम, कि भाई साहब गैस के सिलेंडर चलो हम 11 माह के कहीं कर लेते, लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया गले पड़ गया जिसमें हमें सिलेंडर विलेंडर, तो हमने अपने मतलब मिसाल के तौर पे अब गांव वाला घर है तो मैं तो यही ज्यादा से ज्यादा प्लान करूंगा ना कि पानी का 11 टैंक हो और एक्स्ट्रा यही जो बड़े सिलेंडर होते हैं 6-7 लेके रख दो, जो एक सिलेंडर 2-3 महीने गुजारता है तो 11 महीने के सिलेंडर हो गए। अच्छा, इसी तरीके से फूड रिजर्व कर लो, चावल कर लो, सादा सादा सब कर लो। तो अब आप समझे कि बैटरियां भी चाहिए होंगी क्योंकि अंधेरा रहेगा दुनिया में, लाइट की कमी होगी, बैटरियां एक्स्ट्रा रखें। सोलर किधर से चलेगा सर जी? सोलर पे रिलाय करके बैठे, सोलर भी नहीं चलना, तो फिर आपको मैनुअल कुल्हाड़ा, मैनुअल अपनी लकड़ी का जलाने का इंतजाम, मैनुअल थोड़ा सा लकड़ियों के स्टॉक्स, मैनुअल थिंग्स पे एक सेट तैयार करना पड़ेगा जिसमें वो सीसा कहते होते थे, क्या कहते होते थे, जगसा, और वो सारी जो सारी वो आरे कह लो, वो सारे के सारे रखने पड़ेंगे काटने के लिए। सोचें जरा कि आप एक दफा, वैसे मेरी सजेशन है कि सबको चाहिए कि एक एक दफा जरा कैंपिंग को करें एडवेंचरली फैमिली के साथ, ताकि जरूरत की सारी चीजें ही समझ आ जाएंगी लॉजिकली उसको क्या चाहिए। तो अब एक तो ये, दूसरा पाकिस्तान में भी आपको पहाड़ हैं, पाकिस्तान में भी आपको पहाड़ों में जाने का हुक्म होगा, और उन पहाड़ों में आपके पहले अफरा तफरी, आप जा नहीं सकते, पहले तो कौम बने और उसमें अमन कायम करें, सारे पहाड़ों में अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हो, सारी कौम खड़ी हो, सारे चले जाओ ना पीछे जाके बलूचिस्तान, सब के सब उनके साथ जाके बैठ जाओ, वो आईडी कार्ड देखते हैं जी, मारते हैं, आप लोग जाके सारी की सारी एक फुल पॉपुलेशन मूव कर जाए, जाके बैठे कहो जी हम आ गए, आपके हमसाए हैं, बताओ हमारी फौज जा रही है, हमारे मासूम शहरी जा रहे हैं, बताओ भी क्या मदद चाहिए, जो उनके इश्यूज है खत्म करें, कच्ची फौज के साथ चले जाए, मदद करें। वैसे भी 65-73 और ये सारे जितने भी इवेंट्स थे, आपको पता सिविलियन ने फौज के शाना बशाना लड़े थे लोग। अब भी जो इश्यूज है सीधे हो जाए। और ये जो कहानियां है ना सर जी, ये जब सच पे जंगें आती हैं, जब वो होती है ना, समझ कुछ नहीं आती। अब फिर अभी तो ज्यादा से ज्यादा आपके चंद चंद पर्सनैलिटी से इशू होंगे, खत्म हो जाएंगे, जब वो पर्सनैलिटियां ना रही आपकी कहानियां ही खत्म हो जाती हैं, बंदों के साथ ये सारी कहानियां होती हैं। लेकिन मुल्क कौम और ये जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उस पे फोकस रखना चाहिए। मिसाल के तौर पे आज ही मैं मौलवी को सुन रहा था, मौलवी ने पूरी खुतबे में फलस्तीन इतना जिक्र किया, सब किया, बिल्कुल हक बनता है, लेकिन मैं हैरान था कि उसने अपने लिए हमारे लिए कोई दुआ नहीं की। बलूचिस्तान के लिए हमारे वहां मसले हैं, हमारा KPK है, हमारा पंजाब है, सिंध इतनी बुरी हालत में है, हम खुद बहसियत है कौम कोलैप्स कर रहे हैं, लेकिन उसको होश नहीं है, उसकी उधर नजर है। हालांकि साथ ही कह रहा है कि फितरा पहले जो है ना अपने करीबी को देना है। तो भाई साहब फितरा अगर करीबी को देना है तो जो आपका करीबी सर्कल है, जिम्मेदारी आपकी ये है, इसमें जुल्म हो रहा है पहले उसके लिए आवाज उठाओ, इसमें भूख है तो उसको सपोर्ट करो, इसमें जो हो रहा है जितना आपका वाया है सफर का,
मिसाल आप अपने ऑफिस से लेके कार पे जितना एरिया कवर करते हैं, ये आपकी हदूद इतनी। कोई पैदल करता है, बाइक पे करता है, गाड़ी पे करता है, बस इतने एरिया के अंदर जो हो रहा है, जिधर तक उसके जिस्मानी रसाई है, वो सबसे पहली जिम्मेदारी है उसकी। और इस पे ये मौलवी बात ही नहीं करते कि भाई साहब ये हमारा इंस्टेंट वो है। तो एनी हाउ, ये जो रिवायत के मुताबिक जो सारी सिचुएशन है, 11 माह की उम्मीद करता हूँ कि अब समझ आई होगी, जब हम इसको ताबकारी से वो करते हैं कि हम बाहर निकल ही नहीं सकते, कैद साली है और वो है। अब 11 माह का राशन इकट्ठा करना लॉजिकल है। लेकिन आपको ये बता दूं, एटमी हमला हमारे सर पे इस अप्रैल के इर्द गिर्द दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है और बड़ा स्वेयर है, इसको मजाक ना लें। अप्रैल के बाद रिजवान साहब आपका प्रोग्राम दुनिया दांत दबा के देखा करेगी, बस ये याद रखिएगा। बिल्कुल सही है जी। हम भी लोग देखते हैं उसामा साहब, जो आपको पता ही है, हमारे बहुत अच्छे जो व्यूअर्स हैं, आप मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छे हैं, ब्रेन वाले हैं, दिमाग वाले हैं, समझ-बूझ वाले हैं और सियाने लोग हैं जो देखते हैं। बाकी तनकीद करने वाले तो कहीं से भी आ जाते हैं। एनीहाउ नाज़रीन, इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर मैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अनी इनके साथ हाज़िर होता हूँ। तब तक खुदा हाफ़िज़।